जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद। महात्मा जी, अक्सर आप अपने सत्संगों में रोज कुटिया जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो क्या हम गुरुमुखों को रोज कुटिया में जाना चाहिए? हाँ, रोज कुटिया में जाना चाहिए जी। जैसे बच्चे को रोज स्कूल में जाना चाहिए जी। बच्चा स्कूल में भी जाता है और शाम को फिर ट्यूशन पे भी जाता है, तो उसी तरह से जो कुटिया है ये श्री गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिक पढ़ाई के केंद्र बनाए हैं कि जहाँ पर जाकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कि कुटिया में जब आप जाएंगे, एक तो क्या होता है कि आपके घर के माहौल में, आपके घर के इन्वायरमेंट में, आपकी घर की वाइब्रेशन में और कुटिया की वाइब्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जब आप वहाँ जाएंगे, अभी आप घर पे बैठ जाते हैं सिमरन के लिए, तो काफ़ी समय आपका जो मन है ना वो इधर उधर भटकता रहेगा। और यही काम अगर आप कुटिया में जाके करते हैं, आप कुटिया में गए, श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और उनके सामने भजन पर बैठ गए, सिमरन करने लग पड़े, तो आपका मन कुछ ही क्षणों में श्री गुरु महाराज जी से जुड़ जाएगा। जो कि आप घर में आधा घंटा भी बैठे रहें वो बात बनने वाली नहीं है। मतलब मेरा जनरली सारी संगत से यही निवेदन होता है कि आपके घर के पास में, चाहे वो श्री नंगली साहिब की कोई कुटिया हो, चाहे श्री अनंतपुर की कोई कुटिया हो, आपको वहाँ जाना ही जाना है। ऐसा नियम बना लो कि अपने ऑफिस जाने से पहले हो सके तो मॉर्निंग में श्री आरती में जाइए, इवनिंग में श्री आरती में जाइए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप ये नियम बना लीजिए कि जब भी आपको ऑफिस जाना है, अपनी दुकान पे जाना है, पहले कुटिया में जाके श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम कीजिए, उसके बाद में अपने काम पर जाइए। जी जी जी। उससे क्या होगा, कुटिया जाने से आपको एक अद्भुत एनर्जी मिलती है जी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और क्या है कि फिर सारे दिन में आपके पास में बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है ना, तो उनको सहने की शक्ति मिलती है। आप देखते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं जी। ठीक है ना। तो कुटिया जाना मतलब कि आत्मा को चार्ज करना, आत्मा में अच्छे संस्कारों को भरना, महापुरुषों से अच्छी श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को सुनना, सत्संग को सुनना और उसके बाद में कोशिश करना कि उन संस्कारों को हम अपने जीवन में उतारें जी। तो कुटिया जाना मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जैसे बच्चे को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम गुरुमुखों को कुटिया में जाना बहुत ज़रूरी है। कि गाते भी तो है ना कि बिन दर्शन नहीं गुर के रहिए, ये दृढ़ नियम हृदय में गहिए, और जो बिन दर्शन करे आहारा, होए व्याधि तन विविध प्रकारा। तो अभी क्या है कि मैं मानता हूँ कि आपने घर में श्री मंदिर बनाया है, आप भगवान की श्री आरती पूजा घर में करते हैं, सब नियम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर कुटिया का एक अलग महत्व है। ऐसे ही थोड़ी श्री गुरु महाराज जी ने एक एक शहर में कितनी कितनी कुटियाओं का निर्माण किया, वो हम आत्माओं के कल्याण के लिए। कि कुछ को कोई कुटिया दूर पड़ती है, तो जो भी कुटिया आपको अपने घर के पास पड़ती है तो वहां आपको जरूर जाना चाहिए। और छोटी से छोटी सेवा, चाहे कुटिया जाकर आप थोड़ा सा झाड़ू लगाएं, चाहे 4 बर्तन साफ करें, कोई भी सेवा, छोटी से छोटी सेवा वो आपको करनी चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप अपने घर के लिए कोई सामान खरीदने गए हैं बाजार में, अगर आपने अपने घर के लिए एक सुई ली है जी, तो एक सुई कुटिया के लिए जी। कि घर के लिए अगर एक रील ली है तो एक रील कुटिया के लिए। कि ये छोटी छोटी सेवा जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाएगी तो उससे मेरी भक्ति बनेगी जी। बिल्कुल, उससे मेरी भक्ति बनेगी। तो अभी छोटी छोटी चीजें कि अगर आपने अपने घर के लिए राशन लिया, अपने घर के लिए 5000 का राशन लिया, तो चाहे कुटिया के लिए 200 रुपए का लें, पर लें जरूर कि ये सेवा मेरी कुटिया में जाएगी और उस राशन से, उस भोजन सामग्री से भोग बनेगा और उसको मेरे श्री गुरु महाराज जी स्वीकार करेंगे, तो मुझ आत्मा का भाग्य कैसा बनेगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी सेवा के लिए हम नहीं कभी बोलते, हम बोलते हैं छोटी छोटी सेवा ही
आपका भाग्य बना देंगी। कुटिया में जाके जब आप श्री गुरु महाराज जी का सिमरन करेंगे, श्री गुरु महाराज जी से कनेक्ट होंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप भगवान के समक्ष बैठ के उनसे कनेक्ट होके जब अपनी बात उनको सुनाएंगे तो आपको उस प्रॉब्लम का हल भी मिलेगा श्री गुरु महाराज जी के द्वारा, और आपका भाग्य बहुत सुंदर बनेगा। हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि वो नियम बनाए जी, कि कुटिया जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। बाकी के काम भी तो हम सब करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं जी। कितने कितने घंटे मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हैं, 3-3 घंटे की मूवी देखते हैं। जब इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या 5 मिनट कुटिया नहीं जा सकते? जी बिल्कुल। ये तो फायदे का सौदा है। और हम में से जितने लोग हैं, मेजॉरिटी जानती है कि जिस काम में फायदा है उसी को करना चाहिए। तो कुटिया जाने में बहुत लाभ है। महापुरुषों की संगति में बैठिए, उनकी संगति में बैठ के आपके संस्कार परिवर्तित होंगे, जी जी। आपको श्री गुरु महाराज जी से प्रेम होगा। तो कुटिया जाना हम जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि इसको आप अपना नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, मुझे कुटिया में ज़रूर जाना है। और कोई छोटी से छोटी सेवा, जी, चाहे वो दरी बिछाने की सेवा हो, चाहे वो झाड़ू मारने की सेवा हो, चाहे पोछा लगाने की सेवा हो, चाहे कोई सामान इधर से उठा के उधर रखना, देखा भी ये ठीक स्थान पे नहीं पड़ा और उसको ठीक स्थान पे पहुंचा दिया, तो ये भी सेवा है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। जब आप कुटिया में श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करके संसारिक कामों में जाएंगे तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि जिस काम को आप 1 घंटे में करते हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा, आप में इतनी एनर्जी होगी, इतना एंथुसियाज्म होगा कि वो कार्य आपका 10 मिनट में हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी उस कार्य को करने के लिए। तो कुटिया जाने के बहुत लाभ हैं और मैं सारी संगत से निवेदन करूंगा कि इस नियम को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। महात्मा जी, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कुटिया जाने के विषय में। मेरी भी सब गुरुमुखों से विनती है और नित्य प्रति कुटिया में जाएं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पाएं। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी।